हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कल हमने देखा था जो विंग था उसके दिमाग में बस नेहा सिंह की बातें चल रही थी और वो वांगजी से थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था। तो हम आगे देखते हैं। अब हमें विंग को दिखाता है। विंग अब तैयार होने लगता है। तब वांगजी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है कहीं नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। तब वांगजी कहता है मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है मैं नेहा सिंह से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब वांगजी कहता है नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, मैंने कल ही मना किया था कि तुम नेहा सिंह से अब नहीं मिलोगे। तब विंग कहता है नहीं, मैं तो मिलूंगा, वो मेरा दोस्त है। बट आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। तब वांगजी कहता है विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ? ठीक है जाओ, मैं तुम्हें मना भी तो नहीं कर सकता हूँ। और ये कह के वो विंग को जाने की परमिशन दे देता है। और इधर विंग के बारे में अब वांगजी सोचने लगता है कि विंग पहले से ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, पहले से ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहा है। मतलब विंग अब पहले से एकदम डिफरेंट पर्सन धीरे धीरे बनता जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग में विंग बहुत ज़्यादा मासूम था, वांगजी की हर बातें मानता था। अब विंग वैसा नहीं रह जाता। अब विंग कुछ अपनी मर्जियाँ भी चलाने के लिए सोचता है। पहले विंग था जो छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता था, लेकिन अब विंग ऐसे बिहेव नहीं करता है। विंग थोड़ा मेच्योर बिहेव करता है, थोड़ा क्या बहुत मेच्योर हो गया। बस कभी कभी थोड़ा सा नासमझी कर देता, नादानी कर देता, लेकिन अब विंग बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है। यही वांगजी सोचा था, पर वो सोचता है ये सब दवा का भी असर हो सकता है। और वैसे भी विंग की दवाइयाँ बंद नहीं हुई है और उसे कुछ दिनों में विंग को लेके जाना भी पड़ेगा हॉस्पिटल फिर से दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि चेकअप करवाना पड़ेगा। तो वांगजी ये सोचा था और फिर वो अपना काम करने लगता है, क्योंकि अब ऑफिस नहीं गया तो काम तो छोड़ सकता नहीं है। तो इसलिए वांगजी अपना काम करने लगता है। और इधर हमें विंग को दिखाता है। विंग वहाँ से निकलता है, वो नेहा सिंह के घर जाता है। और वहाँ पे जब जाता है तब नी मिंजो नहीं थे, नेहा सिंह अपने रूम में था। और विंग तब सोचता है कि उसे रूम में जाना ही चाहिए। तब विंग वहाँ से एक मेड के साथ नेहा सिंह के रूम में जाता है, क्योंकि विंग यहाँ पे पहली बार आया था तो इसलिए उसे समझ में नहीं आता वो किधर जाए। इसलिए उसने मेड की हेल्प ली और मेड ले जाके उसे नेहा सिंह के घर की मतलब जो रूम था उसके सामने छोड़ दी। और विंग नॉक करता है, पर नेहा सिंह डोर को ओपन नहीं करता। ये देख के विंग कहता है हाँ, लगता है ये बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा अपने गगा से, इसलिए ये सोचा कि उसका गगा आया है। तब वो फिर से नॉक करता है। तब नेहा सिंह कहता है खाना बाहर ही रख दो, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन होगा मैं बाहर से लेके खा लूँगा। और ये कह के फिर शांत हो जाती है, कोई भी आवाज़ नहीं। ये देख के विंग कहता है लगता है ये अपने घर के लोगों से ही नाराज़ है। और ये कह के वो फिर दरवाजे को खोल देता है। और जब दरवाजे को खोलता है तब अंदर नेहा सिंह अपने बिस्तर पे सोया पड़ा हुआ था। और ये देख के वो तुरंत जाता है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है। तब वो देख के एकदम शॉक, यहाँ तो पूरा पार्टी वाला माहौल चल रहा है। यहाँ पे नेहा सिंह के पास जंक फूड ढेर सारे हैं और वहाँ पे कुछ जो म्यूज़िक है वो चल रहा है। और नेहा सिंह हेडफोन भी रखा हुआ है। और वहाँ पे ढेर सारी नॉवेल मंगा सब कुछ मतलब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। ये देख के विंग कहता है नेहा सिंह ये तो क्या कर रहा है? और नेहा सिंह भी थोड़ा चौंक गया था और वो विंग को यहाँ देख के शौक था और कहता है विंग तुम यहाँ पे? तब कहता हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, पर मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो। ओ माय गॉड नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने सोचा लाओ मैं कुछ मस्ती कर लूँ। और ये कह के वो फिर अपने नॉवेल्स को दिखाने लगता है। तब विंग कहता है मैं तो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया था। तब नेहा सिंह कहता है हाँ मुझे पता है तुम मिलने के लिए आए हो, तो बोलो क्या काम है। तब विंग कहता है नेहा सिंह ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, मैं तुमसे हर बार काम ही के लिए मिलने के लिए आऊँगा। तब नेहा सिंह कहता है हाँ मुझे यही लगता है, तुम हर बार काम के लिए आते हो, तो बताओ क्या काम है मेरे लायक। तब विंग कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे लायक कोई काम वाम नहीं है, बस मैं तुमसे मिलने के लिए आया था क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। तब नेहा सिंह कहता है बोलो क्या बात करनी है विंग। तब विंग कहता है चलो हमें वहाँ पर चलना होगा। तब नेहा सिंह कहता है क्या अभी नहीं विंग, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मेरी अगर दगा को पता चल गया ना तो मुझे तो वो जिंदा ही लटका देंगे। और ये कह के नेहा सिंह जाने से मना करता है। तब विंग कहता है नेहा सिंह ब्रेव बनो, अभी वांगजी मेरे बारे में पता कुछ नहीं कराएगा और वो मेरे पीछे कोई जासूस वसूस भेजा नहीं है, तो मुझे चलना चाहिए, चलो यहाँ से। तब जब नेहा सिंह था वो कहता नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो मना कर रहा था, पर विंग उसकी बातें नहीं सुनता और वो कहता नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा। और ये कह के वो नेहा सिंह को जबरदस्ती तैयार करवाता है। फिर उसके बाद उसे लेके अब निकल जाता है बाइक से और दोनों पहुंच जाते हैं अपनी पुरानी जगह पे, और जहाँ पे सिया और रोज़ दोनों बंधी हुई थी और दोनों की हालत ख़राब थी। ये देख के विंग वहाँ जाता है और कहता है क्या हुआ रोज़ और सिया। तब रोज़ कहती है विंग तुम ये क्यों कर रहे हो? विंग क्यों कर रहे हो? हमें छोड़ दो विंग, हमें छोड़ दो। तब विंग कहता है मैं चाहता नहीं हूँ तुम लोग को छोड़ना, और तुम लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तब जो सिया थी वो कह रही तुम चाहते क्या हो, तुम
चाहते क्या हो विंग? तब विंग कहता है मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं बस अपने हस्बैंड को चाहता हूँ, बस मेरा हस्बैंड, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर कोई भी हमारे बीच में आएगा तो उसकी हालत यही होगी, समझी तुम लोग, समझी? और ये कह के वो चिल्लाता है। तब जो सिया थी वो कहती है विंग मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम लोग के बीच में कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। और इधर जो रोज़ थी वो कहती है विभूषण एक बार तो मुझे तुम छोड़ के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तब विंग हंसने लगता है, कहता रोज़ रस्सी छूट गई लेकिन बल नहीं गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम सिया तुम पहले ही ऐसे बोल देती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, पर अफसोस की बात अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकल गई और लंचा को सब कुछ बता दिया, मेरे हस्बैंड को सब कुछ बता दिया, तो मैं क्या करूँगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। मेरा हस्बैंड जो मुझे इतना मासूम इतना इनोसेंट समझता है, वो तो फिर सब धोखा हो जाएगा ना उसके लिए, तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ तुमको, कतई नहीं छोड़ सकता हूँ। और ये कह के विंग उन लोगों को देखने लगता है और अपने हाथ में आज चाकू लेके आया था और उसको जो सिया थी उसके फेस पे फहरा रहा था, और सिया को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसकी तो हालत ख़राब हो रही थी। पर रोज़ चिल्ला रही थी, कहती विभूषण मुझे छोड़ो, विभूषण मुझे छोड़ो। तब जो विंग था वो कहता मेरी कान दर्द करने लगे इसकी आवाज़ चिल्ला चिल्ला के सुनने, सच में ये बहुत चिल्लाती है ये लड़की। और ये कह के वो नेहा सिंह से कहता है इसके मुंह में कुछ डाल दो यार, ये बहुत चिल्ला रही है। तब नेहा सिंह उसके मुंह पे टेप लगा देता है और कहता है लो हो गया। तब विंग कहता है हाँ बहुत सही, और इनका खाना पानी बस इतना ही देना कि ये लोग जिंदा रहें, ज़्यादा खाना पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तब नेहा सिंह कहता है कि पहले से ही हो रहा है, पहले से ही इन दोनों को बस उतना ही खाना पानी दिया जा रहा है जितने भी ये लोग जिंदा रहें। तब विंग कहता हाँ अच्छी बात है, और वैसे भी अब मेरा यहाँ पे आने का मन ही नहीं करता। मेरा देखो मैं बहुत शांत इंसान हूँ, मुझे किसी को टॉर्चर करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग मेरे हस्बैंड के करीब आओगे तो मुझे टॉर्चर तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तो टॉर्चर करके रहूँगा। वैसे मैं कभी भी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जो रोज़ थी वो करने लगती है। तब जो विंग था वो रुक जाता है और कहता है रोज़ कुछ बोलना चाहती है नेहा सिंह, इसके मुँह से टेप हटाओ तो जरा। तब नेहा सिंह टेप हटाता है। तब जो रोज़ थी वो कहती है अगर तुम जानते हो विंग, अगर ये सब लाइन वांगजी को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुमने जो भी मेरे साथ किया है। तब विंग हंसने लगता और कहता वो मुझे बर्बाद कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। तब रोज़ कहती है विंग तुम बहुत बुरा कर रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी लंदन, मैं फिर लंदन से कभी नहीं आऊँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। तब विंग कहता है पर अब तो देर हो चुकी है, मैंने कितनी बार वार्निंग दी थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, पर तुम मानी ही नहीं मेरी बात, तो मेरी क्या गलती है? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और रोज़ वहाँ पे बार बार मिन्नतें करती है, लेकिन विंग जो था वो मना कर देता है, कहता नहीं अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी जब तुम ऐसे तड़प तड़प के तिल तिल मरोगी तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, समझी? और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और इधर जो रोज़ थी वो सोचती कि आखिर में ये विंग किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे, उसे तो समझ में नहीं आता। और विंग अब बाहर आ गया था और बाहर आके खड़ा था, और हवा में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और वहाँ पे आराम से खड़ा होकर रिलैक्स फील कर रहा था। तभी नेहा सिंह कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये सब सही होगा विंग। तब विंग कहता है नेहा सिंह प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन ना यहाँ पे प्यार है ना कुछ है, बस जंग है, और ये जंग मैं ख़त्म करके रहूँगा। तब नेहा सिंह कहता है तुम तो वांगजी से बहुत प्यार करते हो ना? तब विंग कहता है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, लेकिन उससे पहले मुझे ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। जो लोग मेरे लंचा की तरफ देखेंगे उन्हें मैं ख़त्म कर दूँगा। और ये कह के वो कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर रोज़ और सिया दोनों रोती ही रह जाती हैं, उस जगह पे बंद ही रह जाती हैं। और विंग और नेहा सिंह अब आते हैं नेहा सिंह के घर पे, और वहाँ पे अब विंग और नेहा सिंह अपना मस्ती करने लगे थे, और इधर वांगजी काम कर रहा था, और वो भी सिया के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता ही नहीं चल रहा था, और रोज़ से तो उसका मतलब है नहीं, तो वो इतना ध्यान नहीं देता था। पर इधर सिया को समझ में नहीं आता कि किसने किडनैप किया, उन्हें कोई क्लू भी नहीं मिल रहा था, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले का जो क्लू था वो रोज़ ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत था वो विंग ने सब कुछ हटा दिया, तो इसलिए इन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। और वांगजी इस बात पे फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा था कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है, उन लोगों को कुछ मिल क्यों नहीं रहा है क्लू, आखिर में उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्हें तो कुछ मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस चीज़ से वांगजी को बहुत गुस्सा हो रही थी। और वहाँ पर जो उसका असिस्टेंट था, मतलब असिस्टेंट थी मैम, वो भी परेशान थी कि आखिर में वो पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं जुटा पा रही है। और जो
शुयांग था वो भी परेशान था कि आखिर में वो क्या करे। वांग जी तो बस गुस्से में रह रहा है और ये लोग वांग जी ने इन्हें इतने दिन से एक काम दिया है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग भी बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे थे। और विंग अब नहो सिंह के घर से सोचता है जाने के लिए, पर नहो सिंह मना कर देता और कहता है अभी मत जाओ, जब तक तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने के लिए नहीं आता तब तक मेरे घर से तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तब विंग कहता तुमने अच्छी बात कही, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, पर नहो सिंह, मेरे भोले भाले नहो सिंह, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा नाटक दिखाऊंगा ना तो मेरे हस्बैंड को शक हो जाएगा नहो सिंह कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे जाने दो, फिर मैं कभी आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, ठीक है? और मैं ठीक जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। तब नहो सिंह कहता है ठीक है। तब विंग कहता है अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तब नहो सिंह कहता है हाँ, जब तुम दुआ बनोगे तभी तुम्हें याद रखूँगा। तुम हमेशा मुझे इतना परेशान कर देते हो कि मैं तुम्हें बस डरावने सपनों में ही देखता हूँ। तब विंग हंसता है और कहता है ऐसा ही होना चाहिए, और ये कह के वो चला जाता है। तब नहो सिंह कहता है हाँ, मैंने कैसा दोस्त बना दिया, मैं किस टाइम विंग से मिला था, मुझे तो यही नहीं समझ में आया कौन सा राहु केतु मैंने गलत कर दिया था जो विंग मेरे किस्मत में आ गया। और ये कह के वो फिर अपने रूम में चला जाता है क्योंकि नहो सिंह बहुत ज़्यादा थक गया है इस विंग के चक्कर में। तब हमें दिखाते हैं विंग को। विंग अब अपने घर पे पहुंच जाता है और अंदर जाता है। अंकल बैठे हुए थे हमेशा की तरह, क्योंकि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं तो वो घर पे ही रहेंगे ना, तो वो बैठ के अपने मोबाइल में अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। और विंग जाता है थका हारा, उसे देख के अंकल फ़ोन कट करते हैं और कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा थके लग रहे हो। तब विंग कहता है हाँ मैं बहुत थक गया अंकल, बहुत थक गया, मैंने नहो सिंह के साथ खूब मस्ती की। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं क्या तुम नहो सिंह के घर पे गए थे, तुम्हारे दोस्त के घर पे? तब विंग कहता है हाँ मैं उसके घर पे गया था, मुझे उससे मिलना था ना इसलिए, और कल जो भी कॉलेज में हुआ उसके बाद मेरा जाना ज़रूरी था अंकल। तब कुरैन कहते हैं हाँ तुमने अच्छा किया तुम चले गए, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम जाओगे, लेकिन चलो अच्छी बात है कि तुम गए तो कम से कम। तब विंग कहता है हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है, और ये कह के वो हंसने लगता है। तब कुरैन कहते हैं बस विंग, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है हाँ हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया, और ये कह के वो हंसने लगता है। तब कुरैन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं सब कुछ समझ गया सब कुछ, और ये कह के वो हंसने लगता है। पर कुरैन को कोई भी बात समझ में नहीं आती है। और हम यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग अपने रूम में गया था, वहाँ पे वांग जी अपना काम कर रहा था और उसे काम करता हुआ देख के विंग टोटली इग्नोर करता है और फिर जाता है अपना फ्रेश होता है और फ्रेश हो के आता है। और आने के बाद वो वांग जी को देखता है, वो एयरबड्स लगा के कुछ कर रहा था और विंग की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। विंग उसके सामने मटकता है, मतलब चलता फिरता है, कुछ ना कुछ आवाज़ें करता है, लेकिन वांग जी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, उसे फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा था, उसे इरिटेशन हो रही थी, और वो तुरंत जाता है और विंग की गोद में बैठ जाता है और कहता है हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हो, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो हस्बैंड, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। और ये कह के वो वांग जी के जो चिक्स थे उस पर किस करने लगता है। तभी वहाँ पे जो सामने लैपी थी उसमें ढेर सारे लोग थे, और तभी वांग जी एकदम स्टिफ हो गया था और वो बस सामने ही देख रहा था। और जो लैपे में लोग थे वीडियो कॉल पे वो लोग हंस रहे थे, और तभी विंग की नज़र जाती कि आखिर में वांग जी देख क्या रहा है। तब वो देखता है लैपे की तरफ, और वहाँ पे जब देखता है इतने सारे लोगों को तब वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है और वहाँ से जल्दी से उठ के भाग जाता है। और इधर जो वांग जी था वो जल्दी से अपनी मीटिंग को ख़त्म करता है और फिर कहता है विंग दरवाज़ा खोलो। और विंग अभी वॉशरूम में बैठा हुआ था। विंग कहता नहीं हस्बैंड मैं नहीं खोलूँगा। तब वांग जी कहता विंग दरवाजे को खोलो। तब जो विंग था वो कहता नहीं मैं नहीं खोलूँगा हस्बैंड, मुझे शर्म आ रही है। तब वांग जी कहता विंग अब जो हो गया वो हो गया, अब शर्माने से कुछ नहीं होने वाला, सब लोगों ने तुम्हारे कांड देख चुके हैं तो चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। तब विंग कहता हस्बैंड आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांग जी कहता मैं कुछ भी कर सकता हूँ विंग, और अभी तुमने जो किया वो तो मैंने कभी नहीं किया था पर तुमने किया ना। तब विंग अपना मुंह बनाता और कहता ये लोग कितने बुरे हैं। और ये कह के वो बाहर आता और वो वांग जी को देखता और वांग जी कहता चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, अगर तुम नहीं आते ना तब मैं तुम्हें बताता। और ये कह के वो विंग को घूर रहा था। तब विंग कहता सॉरी हस्बैंड गलती हो गई, मैं आपसे मीटिंग में नहीं आऊँगा, और वैसे भी आपको बताना चाहिए था ना कि आप मीटिंग में हो, अगर आप मुझे बता देते कि आप मीटिंग में हो तो मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं था। वांग जी कहता हाँ मुझे बताने का मौका दिया, मुझे क्या पता था कि तुम बात लेके आओगे और सीधा मेरी गोद में ही लैंड होगे। तब विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरस होता और कहता नहीं अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो वांग जी कहता विंग बनी देखो दरवाज़ा खोल दो और मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, पक्की बात है, पक्का आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तब विंग कहता पक्का ना। तब वांग जी कहता है हाँ पक्का। और ये कह के वो डोर को ओपन कराता है। तब विंग बाहर आता और विंग ने अपना जो मुँह था वो तो फुला लिया था और वो कह रहा था मैं आपसे गुस्सा हूँ। और ये कहते हुए वो चाहता है बैठ के एक
साइड में बैठ जाता है। तब वांग जी कहता है विंग मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं देख सकता हूँ, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ विंग। विंग ऐसा मत बिहेव करो, देखो मुझे मुझे बुरा लग रहा है विंग। तब विंग कहता है पर आप जो मेरे साथ करते हो वो कितना बुरा है हस्बैंड। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें सिखा रहा था और तुमने आज पढ़ाई भी नहीं की ना। तब विंग कहता पढ़ाई पढ़ाई, मैं पढ़ाई से बोर हो गया हूँ, मुझे और पढ़ाई नहीं करनी। तब वांग जी कहता है विंग तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और ये पढ़ाई मैं तुम्हें करवाऊँगा, समझे, मैंने कहा था ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। और आज तुमने ना कॉलेज अटेंड किया ना तुम गए। तब विंग कहता हाँ मेरी गलती नहीं है इसमें आपकी गलती, आपने मुझे सुबह क्यों नहीं उठाया, अगर आपने मुझे सुबह उठाया होता तब ऐसा कुछ होता ही नहीं, समझे। तब वांग जी कहता अच्छा इसमें भी मेरी गलती है। तब विंग कहता हाँ सब आपकी गलती है आपकी गलती है, और ये कह के वो मुंह बना लेता है। तब वांग जी कहता है ठीक है बाबा ठीक है, सब मेरी गलती है सब मेरी गलती है, बस अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ाई में मुझे बिल्कुल भी ढिलाई पसंद नहीं है। और ये कह के वो बैठ जाता है विंग के सामने ही सोफे पर, पैर के ऊपर पैर रखे। तब विंग कहता पर मैं अभी थक गया हूँ, मुझे नहीं पढ़ना अभी, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ। तब वांग जी कहता है अच्छा मस्ती करते टाइम नहीं सोचे कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए और तुम मस्ती करके आ रहे हो, थके हो तो अब सोना है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा अब पढ़ना है। और ये कह के वो ज़बरदस्ती विंग पढ़ाने लगता है, एकदम हाथ में डंडा लेके छड़ी लेके वो पढ़ाने लगता है और कहता है विंग इसको जानते हो इसका नाम क्या है। तब विंग कहता है इसका नाम मैं जाके क्या करूँगा, आखिर में मुझे दर्द ही होने वाला है। तब जो वांग जी था वो कहता है अरे पूछो पूछो इसका नाम क्या है। तब विंग कहता है हाँ बता ही दो इसका नाम क्या है हस्बैंड। तब जो वांग जी था वो स्माइल करता और पता है इसका नाम है चेतन, मैंने इसका नाम चेतन रखा है कैसा है। तब विंग कहता है क्या चेतन। तब वांग जी कहता हाँ अब मैं इसमें रोज़ इसको तेल लगाऊंगा और इसमें मालिश करूंगा और इसको एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बना दूंगा। तब विंग कहता है क्या ये करने से चोट नहीं लगेगी। तब वांग जी कहता है नहीं नहीं ये करने से ना और अच्छे से चोट लगेगी और जो फिसलेगी तुम्हारे बॉडी पर मज़ा आ जाएगा। तब विंग कहता है ये आपके दिमाग में कहाँ से आया। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं बस तुम्हें देखते देखते मेरे दिमाग में आ गया, समझे। और ये कह के वो स्माइल करता और विंग कहता है इस डंडे को मैं तोड़ के फेंक दूंगा। तब वांग जी कहता विंग इस डंडे को अगर तुमने तोड़ के तो फेंका तो तुम्हारी जो हालत होगी वो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, तुम्हें इससे भी ज़्यादा बुरी पनिशमेंट मिलेगी, तो चलो तैयार हो जाओ। तब विंग कहता नहीं अगर आप मुझे मारोगे ना तो मैं अंकल से बताऊंगा, मैं अंकल से शिकायत कर दूंगा। तब वांग जी कहता विंग इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये छड़ी पता है ये अंकल की है, जब हम छोटे थे ना तब अंकल हमें इससे मारते थे और ऐसी चोट लगती थी कि तुम क्या समझोगे। तब विंग कहता है आप कितने बुरे हो हस्बैंड, आप डेविल हो डेविल। तब वांग जी कहता कोई बात नहीं मैं डेविल भी बनने को तैयार हूँ लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलो अपने कॉपी किताब को खोलो और अपना तशरीफ़ रख दो। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब विंग चुपचाप बैठ जाता है और वहाँ पे पढ़ाई करने लगता है। और विंग आया था 6 बजे, अब 7 बजे जो मिंगयाओ था और लान चाचान आता है तब उन्हें पता चलता है कि विंग की पढ़ाई हो रही है और वांग जी उसे चिल्ला चिल्ला के डंडे से डरा डरा के पढ़ा रहा है। ये सुनकर मिंगयाओ कहता है मैं अभी जाके बात करता हूँ वांग जी से। आखिर में वांग जी समझता है वो बार बार विंग को परेशान क्यों कर रहा है। तभी शिचान कहता है मिंगयाओ ज़्यादा 2 लोगों के बीच में हमें बोलना नहीं चाहिए, वैसे भी वो दोनों पति पत्नी हैं और वो दोनों अपना मैटर संभाल लेंगे, हम अगर बोलेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो रहने दो उन दोनों को जो करना है करने दो, विंग संभाल लेगा। तब मिंगयाओ कहता है पर विंग अभी कितना बड़ा है ही, वो कैसे ये सब संभालेगा। और वांग जी तो इतना समझदार है फिर भी वो क्यों नहीं समझ रहा है। तब शिचान कहता है देखो मिंगयाओ हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें छोड़ देना चाहिए और जाने दो, तुम शांत रहो बस देखते रहो ये आगे क्या होता है। तब मिंगयाओ कहता है ठीक है सब कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं, सब के सब अपने मन से चलते हैं, सब के सब अपने मन मुताबिक सब कुछ करते हैं, मैं तो इस घर वालों से परेशान हूँ। और ये कह के जो मिंगयाओ वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और इधर शिचान भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए चले जाते हैं। और इधर विंग सोच रहा था मिंगयाओ गग्गा आओगे, पर इधर 7:05 हो जाता है, 7:10 हो जाता है, 7:15 फिर 7:30, लेकिन मिंगयाओ का कोई अता पता नहीं था। ये देख के विंग सोचता है मिंगयाओ गग्गा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, उन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया। और ये कह के वो रोने मतलब उसको रोना आ रहा था। और इधर से वांग जी था वो विंग को ऐसे देखता था, वो कहता क्या हुआ विंग। तब विंग कहता कुछ नहीं कुछ भी नहीं। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें आज 2 ही घंटे पढ़ाऊँगा, तो 1.5 घंटे हो चुके हैं, आधा घंटा और पढ़ लो फिर मैं तुम्हें जाने दूँगा, ठीक है। तब विंग ये सुनता है तो वो खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में हस्बैंड आप मुझे जाने दोगे ना, पक्का। तब वांग जी कहता है हाँ विंग मैं तुम्हें पक्का जाने दूंगा, तो चलो तुम अभी आधा घंटा अच्छे से पढ़ाई कर लो फिर तुम जाना यहाँ से, ठीक है। तो विंग कहता ठीक है पक्का मैं आधा घंटा अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा। और ये कह के वो भी पढ़ने लगता है और आधे घंटे पढ़ाई जैसे
और जैसे ही घड़ी में 8 बजता है वैसे ही विंग की कापी किताब बंद हो जाते हैं और वो कहता है हाँ मेरी पढ़ाई हो गई। तो वांग जी कहता है पर विंग अभी तो 8। तभी वो देखता है एकदम करेक्ट 8 बज रहा है, ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर। तब विंग कहता है देखिए हस्बैंड आप नहीं कहा है कि हर काम टाइम से करना चाहिए, तो आपने कहा था 8 बजे तक, मैंने एकदम 8 बजे तक पढ़ाई की, तो मैं अब इस कॉपी किताब को बंद करके जा रहा हूँ। और ये कह के वो तुरंत बंद करता है और वहाँ से भाग जाता है अपने जान को बचाते हुए, क्योंकि वो जानता अगर वो रुका तो फिर से कहीं वांगजू से फंसा ना दे। तो इसीलिए विंग अपने जान को बचाते हुए वहाँ से निकल लिया। और इधर वांगजी एकदम शौक में देखता रह जाता है, ये लड़का चला गया, ये इतनी जल्दी कैसे जा सकता है, अभी तो वांगजी उसे पढ़ा ही रहा था ना। पर वो क्या कर सकता है, विंग तो जा चुका है, अब वांगजी कुछ भी नहीं कर सकता है इस मामले में। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं, विंग अब आ चुका था बाहर और वो कहता हाँ फाइनली मैं बच गया, नहीं तो ये तो मुझे आज पता ही नहीं क्या करती मेरे साथ। और ये कह के वो फिर बाहर आता और अंकल को देखता बैठा हुआ और कहता है अंकल मैं आ गया। तब अंकल कहता है कैसी हुई पढ़ाई। तब जो विंग था वो कहता है अंकल आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते हो, हस्बैंड मुझे कितना परेशान करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं अंकल, प्लीज़ अंकल मेरी हेल्प कर दो, मुझे नहीं पढ़ना। तब जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं विंग बेटा इधर आओ, और वो अपने पास विंग को बैठाते हैं और विंग को अच्छे से समझाने लगते हैं। विंग अगर तुम नहीं पढ़ोगे तब तुम वांगजी के बराबरी कैसे करोगे, और वैसे भी अगर तुम वांगजी के बराबर नहीं है तो लोग क्या कहेंगे तुम्हें कि तुमने वांगजी से पैसे के लिए शादी की है विंग। तब विंग कहता है पर ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता अंकल। तब अंकल कहते हैं नहीं ऐसा सब लोग कहेंगे विंग, और तुम अभी समझ नहीं रहे हो, इसीलिए तुम पढ़ाई करो, जैसे तुम वांगजी के बराबर रहोगे ना तो कोई और वांगजी को तुमसे छीन के नहीं लेके जाएगा, नहीं तो ऐसे वांगजी किसी और को पसंद कर लेगा। तब विंग कहता है अंकल आपके कहने का मतलब क्या है। तब जो कुनान थे वो विंग को और अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं देखो विंग अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम ऐसे ही रहोगे तब वांगजी धीरे धीरे तुमसे दूर होगा, फिर उसके बाद वांगजी की लाइफ में कोई और आ गया जो पढ़ा लिखा हो वांगजी के बराबर हो तो वांगजी उसके पास चला जाएगा तुम्हें छोड़ के। तो विंग कहता मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। तब जो कुनान थे वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ वो नहीं जाएगा, लेकिन विंग अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो तुमसे परेशान हो जाएगा ना, फिर वो उसी के पास जाएगा जो उसकी बात मानता हो। तो इसीलिए तुम वांगजी की बात मानो, तुम पढ़ाई करो। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें मस्ती करना पसंद है, जितना दिन में मैंने तुम्हें जाना है तुम्हें बस ऐसे ही चिल रहना पसंद है, लेकिन जितना देर तुम पढ़ रहे हो उतनी देर सीरियस पढ़ाई करो, फिर उसके बाद जो भी तुम्हें मस्ती करनी है जो भी करनी है वो करो। और वैसे भी तुम अपना दिमाग मस्ती में ज़्यादा लगाते हो पढ़ाई में कम, तो इसीलिए पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो विंग। और ये कहते हुए कुनान विंग को बहुत अच्छे से समझाते हैं और विंग के दिमाग में ये सारी बातें जाती है, पर सबसे ज़्यादा उसके मन में ये बात घर करती है अगर तुम वांगजी के बराबर नहीं होगे तो वांगजी किसी और के पास चला जाएगा तुमसे, फिर तुम अकेले रह जाओगे। और ये बात विंग के अंदर एकदम घर कर गई थी और विंग अब एकदम सोच लेता है कि वो पढ़ाई करेगा, वो पढ़ाई को ऐसे छोड़ेगा नहीं। तो विंग के दिमाग में अब ये बात बैठ चुकी है। अब हमें सीधा दिखाते हैं दूसरे दिन विंग उठता है सुबह सुबह एकदम तैयार हो जाता है, और अभी वांगजी जब उठता है तब वो देखता है कि विंग यहाँ है ही नहीं। और वांगजी की हमेशा से आदत है जब वो उठता है तो विंग उसके बगल में ही होता है, और वांगजी सोचता है कि अभी आज कुछ कांड तो नहीं करने वाला है, ये सोच के वो तुरंत उठता है और तुरंत वो उठ के इधर उधर देखने लगता है। तब वो देखता है अरे वॉशरूम में भी कोई नहीं है, ये देख के वो तुरंत तैयार होता है फटाफट और नीचे जाता है, और नीचे जाके देखता है विंग बैठा हुआ है और अंकल से बातें कर रहा है और वो कॉफ़ी पी रहा है। तभी वहाँ पे विंग जाता है और कहता है वांगजी जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो विंग, तुम आज इतनी जल्दी उठ गए। तब विंग कहता है हाँ मुझे कॉलेज जाना था ना इसलिए मैं जल्दी उठ गई। और ये कह के वो अपने कॉफ़ी को ख़त्म करता है और फिर से सब लोग चले जाते हैं लंच करने के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम है कि इस टाइम पे सब लोग लंच ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सब लोग फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं और सब लोग अब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और विंग बहुत ज़्यादा चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करता है, फिर कहता है मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तब वांगजी कहता है विंग मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब विंग कहता है नहीं हस्बैंड आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। तब वांगजी कहता है विंग चलो, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं ही तुम्हें ड्रॉप करूँगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और वो दोनों बैठ जाते हैं कार में। पर विंग वहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, वो फिर कॉलेज पहुँच जाते हैं और वहाँ भी विंग कुछ भी नहीं बोलता। और वो आज कॉलेज के जो क्लासेस चल रहे थे उसको बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, और ये देख के नेहा सेंग भी परेशान था कि आखिर में विंग को क्या हो गया। और वो विंग से पूछता भी है कि विंग कुछ हुआ है जो तुम इतना ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हो, मुझे बताओ अगर कोई दिक्कत हुई हो तो। तब विंग कहता है नहीं नेहा सेंग कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, मैं बस अब पढ़ना चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मैं अच्छे नंबर से पास हूँ बस, और कुछ नहीं। तब नेहा सिंह कहता भी कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं चढ़ गया, कहीं तुम्हारे सर में बुखार तो नहीं, या फिर तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की आत्मा तो नहीं है। तब विंग कहता है नेहा सिंह क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, बस मुझे अब पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे
अपने हस्बैंड के बराबर का बनना है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब पिंक कहता है मैं अब पढ़ाई करूँगा और अपने हस्बैंड के बराबरी करूँगा, मैं अपने हस्बैंड के बराबर खड़ा होना चाहता हूँ, मैं उनके पीछे नहीं रहना चाहता। तब नेहा सिंह कहता है बहुत अच्छे विंग, बहुत अच्छे, ये जोश बहुत अच्छा है। और ये कह के वो क्लैपिंग करता है और विंग को पढ़ने देता है। और नेहा सिंह देखता है कि सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, तो अब मस्ती करने के लिए उसके पास कोई नहीं है, तो वो भी पढ़ने लगता है। वो सोचता है हाँ उसके पास जो दोस्त है वो पढ़ाई कर रहा है, नेहा सिंह को भी करना चाहिए, नहीं तो अगर नेहा सिंह पास नहीं हुआ तब उसके जो भाई है वो तो उसे पीट ही डालेंगे। तो इसीलिए अब नेहा सिंह भी पढ़ाई करता है। अब हमें डायरेक्ट छुट्टी का दिखाया जाता है। छुट्टी में जो वांगजी था वो विंग को पिक करता है और दोनों आते हैं घर पे। और जब घर पे आते हैं तब विंग चुपचाप रूम में जाता है, फ्रेश होता है और फिर नीचे आके कुछ खाता पीता है और फिर बैठ जाता है पढ़ाई करने के लिए रूम में। और वांगजी ये देखता है तो वो थोड़ा हैरान था, क्या विंग पढ़ाई करने के लिए बैठ चुका है। और वो विंग के पास जाता है और वो सोचता है लाओ मैं विंग से पूछूं कि आखिर में बात क्या है। पर वो सोचता है पूछूं कि ना पूछूं, पूछूं कि ना पूछूं। फिर वो सोचता है फाइनली मैं पूछ ही लेता हूँ और वो जाता है। लेकिन विंग को इतना कंसंट्रेशन से पढ़ते हुए देख के वांगजी कुछ नहीं बोलता है, वो बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो सोचता है कि आखिर में विंग को हुआ क्या है, क्योंकि हर बार जब वांगजी रूम में आता था तब वांगजी को विंग गले लगा लेता था, उसके ऊपर कूद जाता था। पर आज उसने कुछ नहीं किया और ना हस्बैंड बोला, बस वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। ये देख के वांगजी को थोड़ा बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था क्या मैंने विंग को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया कि विंग अब बस पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। ये सब वांगजी के दिमाग में चल रहा था और इधर बस विंग अपने पढ़ाई पे फोकस करता। अब हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 घंटे बाद जब वांगजी फिर से रूम में आता है तब वहाँ पर अभी भी विंग पढ़ाई कर रहा था। ये देख के वांगजी थोड़ा परेशान होता है और वो विंग के पास जाता है और कहता है विंग क्या हुआ, तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो विंग कहता है हाँ हस्बैंड बस हो गया, बस 2 मिनट। और ये कह के वो अपना कुछ नोट्स बनाना कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद वांगजी की तरफ दिखता है और कहता है हाँ बोली हस्बैंड आपको क्या काम था। तब वांगजी कहता है विंग ये क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या मैंने कोई गलती की है जो तुम मुझसे बातें नहीं कर रहे हो। तब विंग कहता है नहीं हस्बैंड ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बताइए क्या काम है। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं विंग, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर में तुम इतनी पढ़ाई कर रहे हो। तब विंग कहता है हाँ मैंने अब सोच लिया कि मैं अब पढ़ाई करूँगा, मैं अब पढ़ाई पे ही फोकस करूँगा, मैंने सोच लिया। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या कुछ हुआ है। तब विंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं अब अपने पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। और ये कह के वो अपने किताब को रखता और कहते हैं हस्बैंड अब चलिए हम कहीं बाहर चलते हैं, मुझे बोरिंग फील हो रहा है, चलिए हम गार्डन में चलते हैं। और ये कह के वो विंग वांगजी के साथ जाता है गार्डन में और वहाँ पे बनी के साथ खेलने लगता है। और वांगजी बैठा हुआ था, विंग को बस देख रहा था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधा शाम मतलब रात का। सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए थे और वहाँ पे कुनैन बताते हैं कि उन्हें एक पार्टी में जाना है, तो सब लोग कल तैयार रहना। तब जो वांगजी था वो कहता है अंकल पार्टी में जाना ज़रूरी है। तब कुनैन कहते हैं हाँ ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, तो इसीलिए इसकी पार्टी में जाना पड़ेगा, समझे। तब वांगजी कहता है अंकल। तब कुनाल कहते हैं मैंने कह दिया तो कह दिया। तब सब लोग मान जाते हैं कि हाँ ठीक है वो जाएंगे। और लैंस चेचान पहले ही मान गए थे, बस वांगजी नाटक करता है कि वो नहीं जाएगा, पर अब मान गया था। और विंग भी तैयार हो गया था जाने के लिए। और यहाँ से अब सब लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में। और इधर जो वांगजी था वो अब फ़ोन पर बात कर रहा था कि आखिर में सिया का पता क्यों नहीं चल रहा है, तुम लोग पागल हो, तुम लोग सिया का पता नहीं लगा पा रहे हो, जल्दी से जल्दी सिया का पता लगाओ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रही है तुम लोग के ऊपर, मैं फर्स्ट्रेट हो रहा हूँ, सिया का पता नहीं चल रहा। और तुम लोग बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। तभी जो शुयंग था वो कहता है वांगजी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं पर हमें नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करें। तब वांगजी कहता है कुछ भी करो, लेकिन सिया के बारे में पता करो, सब कुछ पता करो। और ये कह के वो फिर वहाँ से उठ जाता है। और इधर जो विंग था वो बैठा हुआ था और वो सारी बातें सुन लिया था, क्योंकि वांगजी ये सब बातें बालकनी में कर रहा था। तब विंग बहुत ध्यान से ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वांगजी अंदर आता और कहता है विंग क्या हुआ, तुम यहाँ पे बैठे हो। तब विंग कहता कुछ नहीं हस्बैंड, बस मेरा मन कर रहा था इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। तब वांगजी कहता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और ये कह के वो विंग को कहता है चल अब सोने चलते हैं। तब विंग कहता हाँ ठीक है। और ये कह के वो दोनों बेड पे सो जाते हैं। पर वांगजी तो सो चुका था, लेकिन विंग के दिमाग में ये चल रहा था कि वो अब सिया और रोज़ का क्या करे। उसने तो अपने गुस्से में पकड़ तो लिया उन्हें और उन्हें इतना टॉर्चर भी किया, लेकिन अब वो क्या करे। उसने तो आगे का प्लान सोचा ही नहीं। लेकिन फिर विंग सोचता वो आगे का प्लान कुछ दिन में बना लेगा, अभी तो उन्हें ऐसे कैद करके ही रखेगा, ये सोच लिया था उसने। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सीधा दूसरे दिन शाम का। सब लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और सबके सब बस एक्साइटेड थे।
और इधर जो वांगजी था वो कहता है विंग, अगर तुम्हें कुछ भी अनकंफर्टेबल फील होगा मुझे बताना, हम दोनों चले आएंगे, हम दोनों को वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है अरे हस्बैंड आप टेंशन मत लो, मैं एकदम अच्छे से रहूँगा, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, मैं एकदम अच्छे रहूँगा। और ये कह के वो वांगजी को मनाता है। तब वांगजी कहता है ठीक है विंग, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे मुझे तुम्हारी टेंशन होती है विंग। तब विंग कहता है अरे हस्बैंड मेरी टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं एकदम ठीक रहूँगा, एकदम फर्स्ट क्लास। और ये कह के वो अब तैयार होने चला गया था और विंग ने एक रेड कलर का सूट पहना हुआ था जो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, और वांगजी ने ब्लैक कलर। और वो दोनों तैयार होकर आते हैं बाहर, पर विंग के हाथ में उसकी वेडिंग रिंग नहीं थी। ये देख के वांगजी कहता है विंग तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ गई? तो विंग कहता हस्बैंड वो बाथरूम में रह गई, मैं अभी पहन के आता हूँ। और ये कह के वो रूम में जाता है और वहाँ पे अपनी रिंग लेता है और पहनता है, और वहाँ से अब नीचे आता है। और नीचे आने के बाद वो अब वेट कर रहे थे लान चचान का, और लान चचान आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये देख के कुरान को गुस्सा आ रही थी कि आखिर ये लान चचान क्या कर रहा है। तब मियाँ कहता है हाँ वो अल्फ़ा है, लेकिन एक ओमेगा से भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं तैयार होने में। तभी लान चचान आते हैं, बात कहते हैं अंकल गल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लेट हो गया, एक्चुअली मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे। तब जो मियाँ था वो कहता हाँ जो कपड़े मैंने दिए वो तो पहना नहीं गया, और अपने हिसाब से पहनना है तो लेट तो होगा ना। और ये कहते हुए वो लान चचान को घूर रहा था। तभी लान चचान कहते हैं मियाँ तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे माफ़ कर दो मियाँ, मैं देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। और ये कह के वो अपने आप को गोल गोल घूम के दिखाने लगते। तब मियाँ कहता है हाँ ठीक है चलो चलो। और ये कह के वो फिर लान चचान का हाथ पकड़ के लेके जाने लगते हैं। तब लान चचान कहते हैं अरे मेरी थोड़ी तारीफ़ तो कर देते कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तब मियाँ कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है समझे। और ये कह के वो लोग जाते हैं, और एक कार में मियाँ लान चचान बैठते हैं, और एक कार में विंग और वांगजी, और एक कार में अकेले अंकल। और वो लोग वहाँ से अब पार्टी वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। और विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे वहाँ पे मज़ा आने वाला है, वो वहाँ पे जाने वाला है। और इधर उसकी जो शीजे है और यान चन है वो भी लोग आने वाले हैं, क्योंकि जब वो लोग विंग के घर पे आए हुए थे तब उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से जो उसकी शीजे है और जियान चन है वो लोग रातों रात चले गए थे दूसरी जगह पे, मतलब बाहर चले गए थे। पर आज वो लोग आ चुके हैं कंट्री में वापस, वो लोग कंट्री के बाहर चले गए थे, पर अब वो लोग कंट्री में आने वाले हैं। और कंट्री में आने के बाद वो लोग इस पार्टी में आएंगे। विंग के उनसे बात हो चुकी है, तो विंग ने उनसे कहा है आप लोग सीधा पार्टी में आना, फिर पार्टी से लैंड मेंशन, आपको हैरी के जो घर है वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये विंग ने कह दिया था। और इसलिए विंग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। तो अब वो ये सब वांगजी को पता था, और वांगजी कहता है मुझे पता है, और ये सब वांगजी ने किया था, और ये हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर में वांगजी ने यानली और जियान चन को बाहर क्यों भेजा था दूसरे कंट्री में। और वांगजी को तो ये सब पता ही है, लेकिन विंग को थोड़ी ना पता कि वांगजी को पता है। और विंग खुशी बता रहा था कि उसकी शीजे उसके जो दोस्त है वो भी आने वाली है, और वहाँ पे जो मैं है वो वांगजी के असिस्टेंट बन के आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस है वो उसकी भी बातें होंगी, तो इसीलिए वो भी आएगी वांगजी के साथ रहने के लिए। और मिंगयाओ और जो मतलब मियाओ तो जा ही रहा है, और शुयांग और शाओ शिनचैन भी रहेंगे, और न्याओ सेंग भी रहेगा। न्याओ सेंग का आने का प्लान नहीं था, उसने सोचा था कि वो नहीं आएगा, लेकिन जब उसे पता चला कि विंग यहाँ पे आने वाला है तब वो भी तैयार हो गया था, और उसने कहा था ठीक है मैं भी आऊँगा विंग। तब विंग ने कहा था हाँ आना, और हम दोनों मस्ती करेंगे। और ये कह के उन दोनों ने अपना अलग ही प्लान बनाया हुआ था कि उन्हें क्या क्या करना है। और यहाँ पे अभी वांगजी कहता है विंग सब तुम अब सबको बटोर के ही लेके जाओगे। तब विंग कहता अरे मैंने थोड़ी ना सबको कहा है, सब लोग अपने अपने इनविटेशन पे आ रहे हैं, मैं तो बस गैंग बना रहा हूँ अपनी कि हम कैसे मस्ती करेंगे। और ये कहते हुए वो दोनों आगे आगे जा ही रहते, तभी उनका जो टायर था वो पंचर हो जाता है, और तभी कार रुक जाती है। तब विंग कहता है ये क्या हुआ हस्बैंड, ये क्या हुआ। तब वांगजी कहता विंग लगता है कुछ हुआ है, और वो ड्राइवर से कहता है जाके देखने के लिए। तब जो ड्राइवर था वो जाके देखता है, तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो कार का टायर है वो फट गया है। और ये देख के अब विंग कहता अब हम क्या करेंगे हस्बैंड। तब वांगजी कहता कोई बात नहीं, मैं काका के पास कॉल करता हूँ और हम उन्हीं के कार में बैठ के निकल जाएंगे। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और वो लोग अब कार के लिए देखते हैं मोबाइल को, तब मोबाइल में कोई भी नेटवर्क नहीं था। ये देख के वांगजी कहता आखिर में यहाँ का नेटवर्क का क्या हुआ। तब विंग कहता है अब मुझे क्या पता। और ये कह के वो लोग सोचते हैं कि वो लोग रुके, फिर वो लोग फिर सोचते हैं अच्छा कोई बात नहीं उन्हें जाने देते हैं। तभी जो वहाँ पर ड्राइवर था वो कहता है सर हमारी कार में एक और टायर रखा हुआ है, मुझे 20 मिनट लगेगा, मैं अभी बदल देता हूँ। तब वांगजी कहता है ठीक है जल्दी से बदल दो टायर को। और ये कह के वो फिर टायर को बदलने के लिए बोल दिया था। अब वो जो ड्राइवर था वो टायर बदलने लगा था, और इधर वांगजी और विंग अब इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से टायर ठीक हो तब वो लोग अपने कार से जाएं। और इधर
पूरे लोग पहुंच चुके थे और यहाँ पे जो शिचान थे और कुनान थे वो थोड़ा परेशान हो रहे थे कि आखिर में विंग और वांगजी कहाँ रह गए। तभी जो कुनान थे वो कहते कोई बात नहीं, वो लोग आ जाएंगे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, और ये कह के वो उसे समझाते हैं। तब जो शिचान था वो कहता है ठीक है अंकल, और ये लोग ये कह के वो लोग अंदर चले जाते हैं। और अंदर जब वो लोग जाते हैं तब वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे कुनान के दोस्त लोग थे, और वहाँ पे जिनका बर्थडे था उनसे जाके मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। तभी वहाँ पे रोज़ के जो फादर थे वो भी थे और उन्हें कुनाल देखते हैं और वो जाते हैं और कहते हैं कैसे हो तुम। तब जो रोज़ के फादर थे वो कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कुनाल तुम कैसे हो। तब वो लोग अपना हाल चाल करने लगते हैं। तभी वहाँ पे लांच चैन और मिंगयाओ पहुँचते हैं। तब रोज़ के जो फादर थे वो मिंगयाओ और लांच चैन से मिलते हैं। फिर वो वांगजी के बारे में पूछते हैं। तब वो लोग बताते हैं कि वांगजी अभी आने वाला है। तब वो कहते हैं मतलब रोज़ के जो फादर थे वो कहते हैं कि आखिर में वांगजी रोज़ के साथ ही आ रहा है ना। तब जो कुनाल थे वो शौक हो जाते हैं, कहते हैं रोज़ हमारे साथ नहीं है। तब जो रोज़ के फादर थे वो कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं, रोज़ आपके साथ नहीं है तो कहाँ है रोज़। और ये कहते हुए वो घूरने लगे थे लैन कुनान को, और लैन कुनान उन्हें हैरानी से देख रहे थे कि आखिर में ये बोलना क्या चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान